देखिए, शुक्रवार की सुबह 10 बजे पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है कि क्षेत्र में दो अज्ञात जो है रिवॉल्वर लेकर के एक नाबालिग को दौड़ा रहे हैं, तत्काल पुलिस एक्शन में आती है और छावनी पुलिस तत्परता दिखाते हुए विद इन घंटे उस आरोपी तक पहुंचती है और साथ में जो पुलिस है रिवॉल्वर भी बरामद करती है। रिवॉल्वर बरामद करने के बाद जब पूछताछ करती है तो पूछताछ में पता चला कि जो युवक है पुरानी रंजिश के चलते एक युवक पर हमला करने पहुंचे थे और हमला करने के दौरान कट्टा तक उनको टिका दिया गया था। बहरहाल गनीमत की बात है कि फायरिंग नहीं हुई थी, नहीं तो दुर्ग पुलिस के लिए एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ जाती कि क्षेत्र में फायरिंग हो गई है। इस पूरे मामले में एक तफ्तीश करते हुए दुर्ग पुलिस ने जो आरोपी थे उनको क्षेत्र से ही पकड़ा और दुर्ग पुलिस का उद्देश्य बस साफ है कि शहर में क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम रहे और जो दहशत का माहौल ये दो लोग मिलकर फैलाने की कोशिश कर रहे थे, दहशत का माहौल क्षेत्र में ना फैले और लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपना जीवन यापन कर सके। दुर्ग पुलिस एक्शन में आ चुकी है और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से दुर्ग पुलिस के तेवर थे, साफ तौर पर कहा जा सकता है कि अब दुर्ग पुलिस गुंडों बदमाश की खैर नहीं है, गुंडे बदमाश समझ जाए। नहीं तो जिस प्रकार से एडिशनल एसपी और सीएसपी के नेतृत्व में जब क्षेत्र में आरोपियों को लेकर के आया गया तो तमाम जो लोग थे इकट्ठा हो गए थे चौक चौराहे पर कि अचानक ऐसा क्या हो रहा है, क्या कर रही है कि पुलिस, लोग इतने आतुर होकर के चौक चौराहे पर खड़े होकर देख रहे थे और बाकायदा नारेबाजी करवा रहे थे आरोपियों से। और नारेबाजी के दौरान जो है तमाम जो लोग हैं वो इकट्ठा हो गए थे और कहीं ना कहीं दुर्ग पुलिस का मैसेज है कि शांति व्यवस्था क्षेत्र में कायम रहे। डीएसपी हरीश पाटिल ने क्या कुछ कहा, सीधा आपको हम सुनाते हैं। सर बताएंगे, जो रिवॉल्वर लहराने वाले जो आरोपी उनको पकड़ा गया है और उसके बाद क्षेत्र में ले आकर के जुलूस निकाला गया, क्या मैसेज देने की कोशिश? आरोपियों को उनके निशानदेही पर उनके द्वारा प्रयुक्त हथियार और बाकी जो रिवॉल्वर है उसको जब्त करके मेमोरेंडम की कार्रवाई करने के लिए उस क्षेत्र में घुमाया गया। उनकी निशानदेही पर जहाँ-जहाँ जब्त करने वाला जगह था उसकी निशानदेही की गई, उस स्पॉट को पहचाना गया। तो ये एक तरह से इसी तरह से ही ये पोर्ट्रे हुआ है कि ये जुल्स का रूप है करके। तो क्या मतलब क्या माना जाए, जिस प्रकार से आप उनको क्षेत्र में ले गए तो आसपास के लोगों में कैसा मैसेज गया होगा? लोगों ने उनको देखा है मेमोरेंडम की कार्यवाही के समय में, तो जिस तरह से आरोपी लोग वहाँ पर गए हैं, तो लोगों के बीच में यही मैसेज गया है कि इस प्रकार की कोई घटना इनके द्वारा कारित नहीं की जानी चाहिए, समाज को इस तरह का मैसेज दिया गया है। सर्वप्रथम एक घटना हुई थी जिसमें रजत और करण नाम का व्यक्ति है, उसके घर में ये जो आरोपी थे, 2 आरोपी थे, जिनका नाम करण साव और संतोष साव है। ये एक पूर्व में घटना जो घटित हुई थी जिसमें मर्डर हुआ था, उसका एक अपचारी बालक था, जो अभी बेल आउट हुआ है। उनको सूचना मिली थी कि वो उनके घर में अभी रुका हुआ है। तो उनकी तलाश में ये दोनों गए थे, करण साव और संतोष साव, और उनसे ये बोले कि तुम हमें इनको सौंप दो और उसके बाद फिर हम इनको मार डालेंगे। तो यहाँ पर फिर झूमा-झटकी हुई, वाद-विवाद हुआ। तो वहाँ पर इन्होंने तलवार का प्रयोग किया और मारपीट की, जिस पर एक प्रजंती देवी के माध्यम से वो थाना में जब आई, तो उनके मार्फत एक एफआईआर दर्ज किया गया है, ये पहला प्रकरण है। उसके बाद फिर ये दोनों उस घटना को कारित करने के बाद वहाँ से दौड़ कर के भाग गए। फिर इसी बीच में अन्ना चौक में जो अपचारी बालक था, जो बेल आउट हुआ था, वो उनको दिखाई दिया। तब ये जो करण साव था, वो उसको रिवॉल्वर पकड़ के दौड़ाया मारने के उद्देश्य। तब ये लड़का जो था, जो अपचारी बालक था, वो अ, उससे अपनी जान बचा कर के दूर भागा और अपने एक अन्य मित्र, जिसका नाम समीर खान है, और एक अन्य औपचारिक बालक था समीर खान के साथ, उसको उसने अवगत कराया। तो उसके बाद फिर ये जो समीर खान था और एक अन्य औपचारिक बालक था, वो करण साव के घर में जाकर के करण साव के घर वालों के साथ उसने गाली-गलौज की और मारपीट को उतारू हुआ और जान से मारने की धमकी दी। इन दोनों के पास आर्म्स आर्म्स बरामद किए गए, जिसमें एक चाकू था और एक तलवार था। तो इस घटना पर से एक सेकंड एफआईआर हुआ है, जिसमें 294, 506 और आर्म्स एक्ट की धारा 25 और 27 के तहत कार्रवाई की गई है।